एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। तो गत वीडियो के अंदर हमने दोस्तों सादृश्यता परीक्षण का जो टॉपिक देखा था, उस टॉपिक में हमने दोस्तों कम से कम 8-9 टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया था। अब आगे इसी कड़ी के अंदर हम कुछ अध्ययन और उनका विषय देखेंगे। जो आपके पास सादृश्यता परीक्षण का जो टॉपिक है वो साइंस पर आधारित टॉपिक है दोस्तों। आगे जो नेक्स्ट होगा वो अध्ययन और उनका विषय क्षेत्र क्या होगा, इस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। अध्ययन और विशेष क्षेत्र का मतलब होगा जैसे आपके पास दोस्तों कोई समाज है, विषय समाज है, उस समाज का हम अध्ययन किस में अध्ययन करेंगे, तो उसका मतलब होगा सोशियोलॉजी कहेंगे। सोशियोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन करेंगे, हम समाज का अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से जो उत्तक होते हैं, उत्तकों का अध्ययन हम किस में करेंगे, हिस्टोलॉजी में करेंगे। किस में करेंगे दोस्तों, हिस्टोलॉजी में करेंगे। तो मछली का जो अध्ययन होगा दोस्तों वो किस में होगा, इकोलॉजी। इकोलॉजी। और जो दोस्तों जो जीव जंतु होते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे जूलॉजी में। किस में अध्ययन करेंगे, जूलॉजी में। जीव जंतु का जो अध्ययन किया जाने वाला जो विषय है उसको हम कहेंगे जूलॉजी कहेंगे। और जो दोस्तों जो निडोलॉजी होता है उसमें घोंसले का अध्ययन किया जाता है। और गुर्दा होता है उसका अध्ययन दोस्तों हम नेफ्रोलॉजी में करते हैं। और मिट्टी का अध्ययन करेंगे हम पेडोलॉजी में। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेडोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, हम मिट्टी का अध्ययन करेंगे। मिट्टी के कणों के बारे में जो अध्ययन करने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको हम कहेंगे पेडोलॉजी। और जो फिजियोलॉजी होता है उसमें हम शरीर का जो अध्ययन करने वाला जो विषय होता है उसको हम कहेंगे फिजियोलॉजी। इसी प्रकार से जो विषाणु होते हैं दोस्तों, विषाणु का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। ये दोस्तों ये जो नाम है, जो टॉपिक है, ये प्रत्येक टॉपिक आपके पास साइंस के टॉपिक है। और साइंस में स्पेशली ये बायोलॉजी के टॉपिक है, जूलॉजी बॉटनी के टॉपिक है। आपके पास अदर जैसे ये मान लो खगोल विज्ञान इनसे संबंधित हैं। और जो वर्गीकरण होता है उसका हम अध्ययन करेंगे टैक्सोनॉमी में। और कवक का जो अध्ययन किया जाएगा दोस्तों वो किया जाएगा माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, कवक का अध्ययन किया जाता है। और पक्षी का जो अध्ययन किया जाएगा वो किया जाएगा ऑर्निथोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में। और हृदय का जो अध्ययन किया जाएगा दोस्तों उसको हम किया जाएगा कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, हृदय का, हार्ट का। और शैवाल का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वो फाइकोलॉजी में किया जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। विशेष का दोस्तों विश्व के लगभग 60% जो भूकंप आते हैं वो प्रशांत महासागर में आते हैं। और प्रशांत महासागर के भी उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र में विश्व के लगभग 60% भूकंप आते हैं। आगे दोस्तों जो चंद्रमा होता है उस चंद्रमा का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कहेंगे सेलेनोग्राफी। क्या कहेंगे, सेलेनोग्राफी कहेंगे। सेलेनोग्राफी के अंदर दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों जो उभयचर जो जंतु होते हैं, उभयचर जंतु का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। जीवाश्म का अध्ययन किया जाएगा पेलियंटोलॉजी दोस्तों। पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वो दोस्तों जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। आगे एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वो कीट का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी में किया जाता है ब्लड का मतलब होता है दोस्तों रक्त का अध्ययन करने वाला जो विषय होता है उसको हम कहते हैं हिमेटोलॉजी। इसी प्रकार से दोस्तों आगे जो मानव है, ह्यूमन है, मानव का जो अध्ययन किया जाता है वो दोस्तों किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, मानव का अध्ययन किया जाता है। और आगे जो दोस्तों जो पौधे होते हैं, पौधों के अंदर पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, बॉटनी में। ये तो जूलॉजी हो गया। और पौधे, इन पौधों का अध्ययन किया जाएगा किसमें किया जाएगा दोस्तों, बॉटनी के अंदर। जो साइंस होती है, जो बायोलॉजी होती है, उस बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। बॉटनी के अंदर पौधों का अध्ययन किया जाएगा, जूलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। और आगे दोस्तों जो फ्यूचर भविष्य है उसका अध्ययन किया जाएगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और रोगों का अध्ययन किया जाएगा पैथोलॉजी में। किस में अध्ययन किया जाएगा,
पैथोलॉजी में दोस्तों जो रोगों का जो स्टडी होती है, जो अध्ययन होता है, उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा दोस्तों? रोगों का अध्ययन किया जाएगा। और भविष्य का अध्ययन किस में किया जाएगा दोस्तों? आपके पास एस्ट्रोलॉजी के अंदर। किस में अध्ययन किया जाएगा दोस्तों? एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आगे दोस्तों उपकरण और माप। उपकरण और मापों से संबंधित हम टॉपिक देखेंगे। उपकरण और उन उपकरणों के द्वारा हम किसको मापेंगे, उनका हम क्या करेंगे दोस्तों? अध्ययन करेंगे। उपकरण और माप। अब उपकरण और माप से संबंधित जैसे दोस्तों आपके पास जो एमीटर होता है, उपकरण का नाम है एमीटर। इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे दोस्तों। किसका अध्ययन करेंगे? विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे। एमीटर दोस्तों मैं आपको दो बातें बताता हूं। एक तो एमीटर होता है और एक वोल्टमीटर होता है दोस्तों। एक एमीटर और एक वोल्टमीटर। एमीटर का अध्ययन किया जाएगा, एमीटर में अध्ययन किया जाता है विद्युत धारा का, और वोल्टमीटर में अध्ययन किया जाता है दोस्तों विभवांतर का। वोल्टमीटर इसमें विभवांतर का। दोस्तों यहाँ पर दो छोटी छोटी मैं आपको जनरल साइंस की बातें बताता हूँ। जो एमीटर होता है वो कौन से क्रम में जुड़ा हुआ होता है, और जो वोल्टमीटर होता है वो कौन से क्रम में जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों एमीटर होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और जो वोल्टमीटर होता है वो दोस्तों कौन से क्रम में जुड़ा हुआ होता है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। ये विशेष का ध्यान रखना, ये आपके पास जनरल साइंस का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपको दोस्तों एक बात और बताता हूँ, इस टॉपिक के अंदर आपको यह भी याद होनी चाहिए कि जो एमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर आपके पास समांतर क्रम में। इसके साथ साथ में दोस्तों आपके पास जो शहरों के अंदर, जो महानगर शहर, इनके अंदर जो स्ट्रीट जो लाइटें होती हैं, जो गलियों की जो लाइटें होती हैं, वो कौन से क्रम में होती हैं? वो दोस्तों हमेशा श्रेणी क्रम में होती हैं। ये ध्यान रखना। किसमें होती है? श्रेणी क्रम में। और दोस्तों इसी से संबंधित एक एचपी होता है। एक एचपी में 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 746 वाट होते हैं दोस्तों। ये जनरल साइंस का टॉपिक। 1 एचपी, एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपके पास ये टॉपिक आ गया तो आपके पास जो नॉर्मल, जो आपके पास एसएससी एग्जाम है, जीडी वगैरह की जो एग्जाम है, उसमें एक किस्म और पूछा जाता है दोस्तों। उसमें आपको ये यहाँ पर वो दिया जाता है, भाई कोई घर है, उस घर में जैसे 5 पंखे हैं, 10-10 50-50 वाट के हैं, और 4 कूलर दे दिए वो इतने वाट के हैं, और फिर आपको ये पूछा जाएगा भाई एक महीने में कितनी यूनिट विद्युत खर्च हुई। तो उस प्रकार का एक ही ध्यान रखना दोस्तों आपको। अगर आपको कोई ये कह दे कि कोई मकान है, उस मकान के अंदर 2 तो पंखे हैं, और प्रत्येक पंखे हैं 50-50 वाट के हैं। एक बात तो ये है दोस्तों, आपके पास यहाँ पर 5 बल्ब हैं। क्या है? 5 बल्ब हैं, और प्रत्येक कितने वाट के हैं? 100 वाट के हैं। और आपको यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि 30 दिन की विद्युत खर्च कितनी होगी? 30 दिन की विद्युत खर्च कितनी होगी? तो दोस्तों आपको केवल एक ही बात ध्यान रखना है। आपको ध्यान ये देना दोस्तों, 2 पंखे हैं 50-50 वाट के हैं, तो इसका मतलब होगा पंखे कितने टोटल विद्युत खर्च करें? 100 वाट। 100 वाट करें। 5 पंखे हैं, वो 5 बल्ब हैं, 5 बल्ब कितने वाट के? 100 वाट के हैं। तो ये टोटल कितने वाट हो जाएंगे दोस्तों? 500 वाट हो जाएंगे। इसका मतलब होगा डेली कितने वाट विद्युत खर्च हो रही है? 600 वाट विद्युत खर्च हो रही है। ठीक है बात दोस्तों। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये डेली 600 वाट विद्युत खर्च हो रही है, तो आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि 30 दिन का विद्युत खर्च कितना होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि एक दिन में 600 वाट विद्युत खर्च हो रही है, निकालना आपको 30 दिन का, गुणा 30 बटावा 4। तो दोस्तों ये आपके पास किस में आएगा? KWH में आएगा। तो दोस्तों 1 2 3 1 2 3 शक्ति 18 वाट। वाट नहीं, KWH, किलोवाट घंटा। इसका मतलब होगा दोस्तों उस मकान के अंदर एक महीने में टोटल यूनिट कितनी होंगी? 18 KWH, किलोवाट हावर। KWH का मतलब होता है दोस्तों यूनिट। इसका मतलब होगा या यूनिट, इसको कह देंगे या यूनिट कह देंगे, या तो 18 यूनिट विद्युत खर्च होगी, या KWH कह देंगे। और अगर आपको ये कह दे कि दोस्तों अगर 1 यूनिट का अगर आपके पास 5 रुपये है, तो उस महीने का विद्युत बिल कितना होगा? तो 18 को हम दोस्तों किससे गुणा कर देंगे? 5 ही तो 18 पंजे 90 रुपये।
इस प्रकार से दोस्तों आपके पास जो ये टॉपिक था, ये जनरल साइंस का टॉपिक था। आपके पास जो ओडीमीटर होता है, ओडीमीटर के द्वारा गति का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों कोई व्यक्ति जैसे गाड़ी चला रहा है, वो कितनी स्पीड से चल रही है, तो उस यंत्र द्वारा उस गाड़ी की जो स्पीड मापी जाती है उसको हम कहते हैं ओडीमीटर। क्या कहते हैं? ओडीमीटर। क्या कहेंगे दोस्तों? ओडीमीटर कहेंगे उसको। ऊष्मा होती है, ये कितना गर्म है, तो उसको हम मापते हैं दोस्तों कैलोरी मीटर में, कैलोरी मीटर के अंदर नापते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होगा वायुमंडल के अंदर नमी कितनी है। तो वायुमंडल की जो नमी को जो नापा जाने वाला जो यंत्र होता है, उपकरण होता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों हाइग्रोमीटर कहते हैं, हाइग्रोमीटर। और जो मोटाई होती है उसको मापते हैं दोस्तों स्क्रू गेज से। और रक्त दाब, उसकी बीपी कितनी है, तो दोस्तों उसको मापने का जो यंत्र होगा उसको हम कहेंगे स्पेग्नोमीटर कहेंगे दोस्तों। आगे दोस्तों जो तापमान होता है, उस तापमान को नापने का जो यंत्र होता है उसको हम कहते हैं थर्मामीटर कहते हैं। और दोस्तों जो वायुदाब होता है, वायुदाब एयर प्रेशर, उसको जो मापने वाला जो यंत्र होगा उसको हम कहेंगे दोस्तों बैरोमीटर कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? बैरोमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? बैरोमीटर कहेंगे दोस्तों। आगे जो तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, उसको नापने का जो यंत्र होगा उसको हम कहेंगे टेस्कोमीटर कहेंगे दोस्तों। और आगे जो लंबाई होती है, उस लंबाई को जो मापने वाला जो यंत्र होगा उसको हम कहेंगे स्केल कहेंगे। और दोस्तों जो वर्षा होती है, उस वर्षा को मापने वाला जो यंत्र होगा उसको हम कहेंगे रेन गेज कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? रेन गेज कहेंगे। वर्षा को जो मापने वाला जो यंत्र होगा उसको हम कहेंगे रेन गेज कहेंगे दोस्तों। और आगे दोस्तों सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दूध की शुद्धता, उसको मापने वाला जो यंत्र होगा उसको हम कहेंगे लैक्टोमीटर कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? लैक्टोमीटर कहेंगे। ये जो लैक्टोमीटर है, इसके द्वारा हम दूध की शुद्धता का मतलब होगा दूध में पानी कितना है, उसको नापने वाला जो यंत्र होगा उसको हम कहेंगे लैक्टोमीटर कहेंगे। तो दोस्तों जो भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी में होगा, तो भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाएगी? सीस्मोग्राफ से नापी जाएगी। किससे नापी जाएगी? सीस्मोग्राफ। दो बात है, एक तो सीस्मोलॉजी, ठीक है, एक है सीस्मोग्राफ। सीस्मोलॉजी के अंदर भूकंप का अध्ययन किया जाता है और यहां पर सीस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। ये ध्यान रखना, यहां पर ये भूकंप की तीव्रता, ठीक है। सीस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसको हम कहते हैं सीस्मोलॉजी। और भूकंप की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं दोस्तों सीस्मोग्राफ कहते हैं दोस्तों। इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना। आगे दोस्तों देखते हैं मात्रा और उनकी इकाइयां, मात्रा और उनकी इकाइयां। दोस्तों ये एमीटर वोल्टमीटर, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। ये विशेष का ध्यान रखना। जो आपके पास जो शहरों की जो लाइटें वगैरह होती है उनको हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा किसी और बताता हूँ, जो घरेलू जो परिपथ होता है उसको हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। आगे है मात्रा और इकाइयां, मात्रा और इकाई। मात्रा और इकाई से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, जो शक्ति होती है, पावर, उसको हम एचपी कहेंगे। किसमें नापेंगे? एचपी। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। परदीप्ति, परदीप्ति का जो इकाई होता है उसको हम कहते हैं लक्स कहते हैं। और जो विद्युत शक्ति होती है, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, उसको हम कहते हैं किसमें नापते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक पावर को मापते हैं वाट में। जैसे कहा था दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले, कितने वाट विद्युत खर्च हो रही है, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। विद्युत को हमेशा मापा जाएगा कूलाम में। विद्युत को हमेशा किस में मापा जाता है? कूलाम में। और विद्युत धारा को मापा जाएगा एम्पियर में। विद्युत और विद्युत धारा अलग अलग है दोस्तों, ध्यान रखना। विद्युत को मापा जाएगा कूलाम में और विद्युत धारा को मापा जाएगा एम्पियर में। और जो एम्पियर जो घड़ी होती है वो हमेशा कौन से क्रम में जुड़ी होती है? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ल्यूमिनेसिटी को कैंडेला में मापा जाता है। और जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा,
हीट उसको नापा जाएगा कैलोरी में, और गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण होता है उसको नापा जाता है न्यूटन में, और पदार्थ की मात्रा उसको मापा जाता है मोल में, और जो विभवांतर होता है दोस्तों उसको मापा जाता है वोल्ट में, और क्षेत्रफल होता है उसको मापा जाता है हेक्टेयर में। तो दोस्तों एक छोटी सी बात और बता दूं मैं, बल को नापा जाता है किसमें? न्यूटन में। बल को न्यूटन और क्षेत्रफल को किसमें मापा जाता है? हेक्टेयर में। किसमें मापा जाता है दोस्तों? हेक्टेयर में। आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं दोस्तों, एक हेक्टेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक हेक्टेयर का मतलब दोस्तों 10,000 वर्ग मीटर। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। एक हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 वर्ग मीटर। आगे दोस्तों जो तापमान होता है उस तापमान को हमेशा किसमें मापा जाता है? डिग्री में। प्रतिरोध होता है उसको नापा जाता है ओम में। लंबाई को मीटर में। तो कोण का मतलब होता है रेडियन। दबाव को मापा जाता है दबाव। प्रेशर को मापा जाता है पास्कल में। क्षेत्रफल आपका हेक्टेयर हो गया, बल न्यूटन हो गया, आवर्ती का मतलब होता है हर्ट्ज, एच जेड। और आपके पास जो समय होता है दोस्तों उसको मापा जाता है सेकंड के अंदर। जो कार्य होता है उस कार्य को किया जाने वाला जो मान है उसकी जो इकाई है उसका जो मात्रक है उसको हमेशा किस में मापा जाता है? जूल में। भार को किलोग्राम में। तो चुंबकीय क्षेत्र को ओरेस्टेड में। इस प्रकार से दोस्तों हमने मात्रा और इनकी इकाइयों के बारे में चर्चा की है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो सादृश्यता परीक्षण के अकॉर्डिंग जो मेन जो टॉपिक थे और मेन जो टॉपिक जो एग्जाम में जो आई हुई जो चीजें हैं वो दोस्तों मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं दोस्तों। आप फिर से ये न कहना पड़े दोस्तों कि इनको लाइक शेयर कमेंट करें। तो ये सब दोस्तों आपको हमारी ओर से जो एनडीसी जो एजुकेशन जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म उसको तरफ से आपको बेहतरीन कक्षाएं उपलब्ध करवाई जा रही है दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं हम दोस्तों समान शब्द। समान शब्द का मतलब होता है दोस्तों, समान शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो समान है। जैसे अभाव है, अभाव का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो एक तो होता है डर्थ और एक होता है स्केर्सिटी। दोस्तों एक होता है घर, होता है घर के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक घर को हम कहते हैं हाउस कहते हैं और ये कहते हैं होम कहते हैं। होम का मतलब भी घर होता है और हाउस का मतलब भी घर होता है। एक होता उज्जवल, उज्जवल। ये दोस्तों ध्यान रखना एक ऐसा शब्द है जो हिंदी भाषा का शब्द है और इसमें गलती बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब होता है एलाइट और एक डिसेंड और ए लाइट और डिसेंड का मतलब भी उज्जवल होगा। तो दोस्तों ए लाइट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? उज्जवल होगा। इस प्रकार से आपके पास दोस्तों ये क्या है? समान शब्द हैं। तो समान शब्द हो गया तो आपके पास क्या हो गया? एक तो उज्जवल हो गया और ये क्या हो गया? उज्जवल को हम ए लाइट भी कहते हैं और क्या कहते हैं? डिसेंड भी कहते हैं। डिसेंड का मतलब भी उज्जवल हो गया और ए लाइट का मतलब भी क्या हो गया? उज्जवल। और इसी प्रकार से जो घर है, घर का होम भी हो गया और हाउस भी हो गया। अभाव का मतलब डर्थ और स्केर्सिटी का मतलब भी क्या होता है? अभाव होता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं इसी में समान अर्थ। आगे तो भ्रम का मतलब दोस्तों आपके पास अंग्रेजी वर्ड एक तो फैलेसी और एक इल्यूशन। रहना का मतलब होता है अवॉइड और एक डिवेलिंग। और आपके पास होता है मिलाना का मतलब होता है ब्लेंड का मतलब भी मिलाना होता है। और मिक्स का मतलब भी क्या होता है? मिलाना होता है। भविष्यवाणी का मतलब होता है प्रेसेज और प्रेडिक्ट। अभाव का मतलब होता है दोस्तों फ्लॉ, और फ्लॉ के साथ में क्या होता है? डिफेक्ट। और बदलना का मतलब होगा सबस्टिट्यूट और होता है एक रिप्लेस का मतलब भी बदलना होता है और सबस्टिट्यूट का मतलब भी होता है बदलना। और एक होता है सत्य स्वीकार करना, इसका मतलब होता है प्रीस्यूम। और प्रीस्यूम के अलावा एक होता है एज्यूम। एक होता है शांत का मतलब होता है कॉल्म और एक होता है सेडेट का मतलब भी क्या होता है? शांत होता है। और कॉल्म का मतलब भी क्या होता है? शांत होता है। शांत का मतलब होगा कॉल्म और एक सेडेट। शांत, कॉल्म और सेडेट, इन दोनों अंग्रेजी वर्ड का मतलब क्या होता है? समान अर्थ होता है दोस्तों। क्या होता है? शांत होता है। क्या होगा दोस्तों? शांत होता है।
अब आगे दोस्तों आपके पास शांत के बाद में देखते हैं अपहरण। अपहरण का मतलब होता है तो किडनैप और एक होता है एबडक्ट, अबडक्ट। एक तो ये हो गया एबडक्ट हो गया और एक हो गया किडनैप। इन दोनों का अर्थ होता है दोस्तों अपहरण। क्या होता है? अपहरण। अनुरोध, अनुरोध का मतलब होता है सोलिकिट और एक होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने का मतलब भी अनुरोध होता है और सोलिकिट का मतलब भी क्या होता है? अनुरोध होता है। और एक होता है हिंसात्मक। हिंसात्मक का दोस्तों मतलब क्या होता है? फाइट्स और वोलेंट। प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व। गर्व का मतलब दोस्तों, गर्व का मतलब प्राउड भी होता है। हो जी टी, HAUGHTY। इस प्रकार से हमने दोस्तों जो सादृश्यता जो परीक्षण थे इनके बारे में हमने क्या की है? चर्चा की है। अब दोस्तों इस प्रकार से हमने जो सादृश्यता जो परीक्षण था इसके बारे में हमने क्या की थी? चर्चा की थी। इनके ऊपर जो लगभग जो एग्जाम के अंदर जो आए हुए जो टॉपिक थे इनके ऊपर हमने क्या किए? चर्चा की है दोस्तों। अब आगे दोस्तों तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर हम जो सादृश्यता जो परीक्षण है इसके ऊपर जो एग्जाम में जो आई हुई जो क्वेश्चन है उनके ऊपर हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन क्या बनता है, कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो सादृश्यता जो परीक्षण का जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके पास वस्तु है, व्यक्ति है, आपके पास कोई पदार्थ है, वस्तु औजार वगैरह, इन सभी पर संबंधित होता है। दोस्तों आप दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना, क्योंकि आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो NDC डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा आपको हमारी तरफ से बहुत ही बेहतरीन क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और आपको दोस्तों जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम सादृश्यता परीक्षण के अंदर जो एग्जाम में जो आई हुई जो क्वेश्चन है उनका हम अध्ययन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से साल में आया हुआ है, किस एग्जाम में आया हुआ है, किस प्रकार से होगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं मैं लास्ट में कि जो सादृश्यता परीक्षण का जो टॉपिक है वो अगर आपके पास जीके का अगर आपके पास टॉपिक पोर्शन अगर क्लियर है, जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि भारत के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक राज्यों की राजधानी का नाम भी याद होना जरूरी है। जैसे मैंने ये कह दिया कि ये कर्नाटक है और कर्नाटक का क्वेश्चन मैंने दे दिया भाई बेंगलोर दे दिया, बेंगलोर दे दिया और आपको यहाँ पर मैंने कह दिया भाई दोस्तों राजस्थान, तो आपके पास दोस्तों ऑटोमेटिक जवाब आना चाहिए। क्या होना चाहिए? जयपुर। क्योंकि आपके पास जो प्रत्येक जो राज्य हैं उन प्रत्येक राज्यों की राजधानी का नाम भी होना जरूरी है। अगर प्रत्येक राज्य की राजधानी याद नहीं रहेगी तो दोस्तों आपके पास जो ये सादृश्यता तो परीक्षण का जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।